ईरान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है रूस। और सैन्य ताकत की बात करें तो रूस की सैन्य ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। रूस ने ईरान पर हो रहे अमेरिका और इजराइल के हमले की कड़ी निंदा भी की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन हमलों से गुस्से में भी हैं। लेकिन फिर भी रूस ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहा है? आखिर पुतिन की क्या बड़ी मजबूरी है? आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज, यानी अंदर की हर खबर। ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो यह उम्मीद की जा रही थी कि रूस इससे आगे बढ़ते हुए ईरान को सैन्य मदद करेगा, क्योंकि दोनों देश करीबी सहयोगी हैं। लेकिन रूस सिर्फ बयान जारी कर रहा है, लेकिन ईरान को मदद नहीं कर रहा है। आखिर रूस ईरान को सैन्य स्तर पर मदद देने से क्यों बच रहा है? इसका जवाब खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। पुतिन का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण इजराइल में बड़ी तादाद में रूसी मूल के लोगों का होना है। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस इस संघर्ष में तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल में बड़ी संख्या में रूसी भाषी लोग रहते हैं। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में यह बात कही है। फोरम में पुतिन ने कहा है कि इजराइल में पूर्व सोवियत संघ और रूसी संघ के करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इसे करीब करीब रूसी भाषी लोगों का देश कहा जा सकता है। रूस के आधुनिक इतिहास में हम इसका हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और मौजूदा समय में भी ये एक वजह बना है। व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि रूस अपने सहयोगियों की मुश्किल वक्त में मदद नहीं करता है। उन्होंने रूस की अपने सहयोगियों के प्रति वफादारी पर सवाल उठाने वालों को उकसावे की बात करने वाला कहा है। उन्होंने कहा कि रूस के संबंध अरब देशों और इस्लामिक देशों दोनों के साथ लंबे समय से दोस्ती वाले रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यह नहीं कहा जाना चाहिए कि रूस ने मुस्लिम बाहुल्य ईरान का साथ छोड़ा है। उनके साथ के इस्लामी देशों से संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे। पुतिन ने यह भी बताया कि उनके देश रूस की आबादी में भी 15% मुसलमान हैं। अमेरिकी हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ी निंदा की है पुतिन ने। रूस ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूएनएससी प्रस्तावों का घोर उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा करते हुए पश्चिमी सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर दोहरा मापदंड का आरोप भी लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बिना उकसावे के मिसाइल और बम हमले किए, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में थे। एक संप्रभु देश पर यह हमला गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और उकसावे वाला है। मतलब साफ है कि पुतिन अपनी दोस्ती तो साबित करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल में रूसी लोगों की भारी तादाद की वजह से ईरान की मदद नहीं कर सकते। यानी देखा जाए तो इस युद्ध में पुतिन खामेनेई के किसी काम के नहीं है। और यह ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि एक रूस ही है जो ईरान को इस संकट से निकाल सकता है। लेकिन अब उससे ईरान को कोई उम्मीद करना बेमानी होगी। अंदर की हर खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।